कितनी बार कहा है मेरा खाना लेकर ऑफिस मत आया करो। पता नहीं तुमको बात समझ क्यों नहीं आती। दिव्यांश ने रागिनी पर चीखते हुए कहा। पर दिव्यांग, आपका टिफ़िन घर पर छूट गया था और डॉक्टर अंकल ने आपको बाहर का कुछ भी खाने को मना किया है, इसीलिए सोचा टिफ़िन मैं ही लेकर चली आऊँ। रागिनी दिव्यांश से बोली। ओह हेलो, बख्श दो मुझे, बीवी हो बीवी बनकर रहो, मेरी माँ बनकर सिर पर मत चलो। सो प्लीज़ मेरे कैबिन से बाहर चली जाओ, दिव्यांश ने धक्का देकर रागिनी से कहा। बाहर सारा स्टाफ रागिनी को बेचारी नज़रों से देख रहा था। अपने इस अपमान को देख रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। वह आंसू भरी आंखों से घर वापस आ गई। सामने माँ बाबा को देख हल्की सी मुस्कुराकर अपने कमरे में चुपचाप आ गई। और बता, खा लिया दिव्यांश ने तेरी बने हाथों का खाना? दिव्यांश की माँ ने रागिनी के कमरे में आकर रागिनी से पूछा। हाँ माँ, बहुत खुश हुए वो मुझे वहाँ देखकर, और खाना तो उंगलियाँ चाट चाट कर खाया। कह रहे थे कितना स्वाद है तुम्हारे हाथों में, रागिनी ने झूठी कहानी सुनाकर कहा। अच्छा, तो यह जो तेरे माथे पर जख्म आया है वह कैसे हुआ? जख्म? अच्छा, ये तो चलते चलते पैर फिसल गया, इसीलिए गिर पड़ी। माँ, आप क्यों मेरी इतनी फिक्र करती हैं? रागिनी ने माँ को दिलासा देते हुए कहा। मुझे माफ़ कर दो बेटा, हमारी वजह से तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। हम तुमको यहाँ लेकर आए थे ना, अब मैं ही तेरी बेड़ियाँ खोल रही हूँ। बहुत झुक लिया तूने बिना तेरी किसी गलती के। बेटा, जहाँ गलती नहीं है वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत नहीं है वहाँ रुको मत। जा बेटा, मैं थक गई। अब मैंने सोचा था तेरे आ जाने से मेरा दिव्यांश सुधर जाएगा, पर मैं गलत थी। कैसी बात कर रही हैं माँ आप? मेरा आपसे रिश्ता सिर्फ दिव्यांश की वजह से नहीं है, बल्कि आपसे मेरा रिश्ता उसी दिन से बन गया था जिस दिन आपने मुझे बिना माँ बाप की बच्ची को अपने घर की बहू बनाया था। जहाँ मेरा अपनों के ने साथ छोड़ दिया, वहाँ आपने मुझे प्यार और सम्मान दिया, और जिस भरोसे से आप मुझे शादी करके लाए हैं वह भरोसा मैं पूरा करूँगी और दिव्यांश को सही राह पर लाऊंगी। वह भी अपनी इज्जत की परवाह करके अब ना रोना होगा माँ, ना चिल्लाना। अगले दिन दिव्यांश जोर जोर से रागिनी पर चिल्लाने लगा। आखिर तुम समझती क्या हो? अकल ठिकाने नहीं आई लगता है। खाना कहाँ है मेरा? खाना? कैसा खाना? आपको मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं था, इसीलिए आज से मैं आपका खाना नहीं बनाऊंगी। आप अब अपना देखिए। तुम खाना नहीं दोगी तो क्या मैं भूखा मर जाऊंगा? इतराते हुए दिव्यांश बोला। कैंटीन है ऑफिस में, वहाँ खा लूँगा। ओके, आपका मन जहाँ खाना है खा लीजिए, रागिनी मुस्कुराकर बोली। रागिनी को मुस्कुराते देख दिव्यांश का खून खौल उठा। वह रागिनी पर्दे से ही हाथ उठाने लगा। रागिनी ने खींचकर तमाचा रसीद किया और बोली, बहुत हो चुका तुम्हारी मनमानी। इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, और मारोगे तो हाथ तोड़ दूंगी। बीवी हूँ तुम्हारी, नौकरानी नहीं। और हाँ, पढ़ाई मैंने भी करी है। अगर आगे से मुझ पर हाथ उठाया और मेरे साथ बदतमीजी की तो सीधा जेल की हवा खाओगे। दिव्यांश, सुधरना है तो सुधर जाओ, वरना बहुत पछताओगे। रागिनी का यह रूप देखकर दिव्यांश के होश उड़ गए। अब दोबारा उसकी हिम्मत रागिनी पर हाथ उठाने की नहीं हुई। आज अपने स्वाभिमान के लिए आवाज़ उठाते रागिनी फूली नहीं समाई। जाकर माँ के पैर छू लिए। आखिरी हौसला उसे माँ ने ही तो दिया था। माँ की वजह से रागिनी को हिम्मत आई और दिव्यांश को रास्ता भटकने से बचा लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।